एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। ये एक प्लेन दिया गया है और इसके द्वारा अक्षों पर जो अंतःखंड काटे जाते हैं उनकी वैल्यूज आपको पता लगानी है। क्या समतल का अंतःखंड रूप याद है आपको? क्या होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है एक्स वाई जेड के टर्म लेफ्ट साइड में, कांस्टेंट टर्म राइट साइड में। अब ये ऐसा बना हुआ है, हम क्या करना चाहिए? हमको पूरे समीकरण में 5 से भाग कर देना चाहिए। पूरी समीकरण में 5 से भाग करने पर 5 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। पूरी इक्वेशन में हमने 5 से डिवाइड कर दिया। इसको कैसे करोगे आप? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन 5 बाई 2। आप जब चाहोगे पलट दो तो 2x अपॉन 5 बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं y अपॉन 5, इसको लिख सकते हैं z अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब ये बिल्कुल समतल का अंतःखंड रूप बन गया। तो इसकी तुलना किससे करवाते हैं? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 से करने पर ए की जगह पर क्या मिल रहा है आपको? 5 बाई 2। बी की जगह पर क्या है? 5 और सी की जगह पर क्या है? माइनस 5। समझ आया आपको? तो इस तरीके से ये जो समतल दिया गया है वो एक्स अक्ष पर कितना लंबाई का अंतःखंड काटता है? 5 बाई 2, 2.5। वाई अक्ष पर 5 लंबाई का अंतःखंड काटता है। जेड अक्ष पर -5, -5 मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस पर वो अंतःखंड काटता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 8th नंबर क्वेश्चन क्या है? 8th नंबर क्वेश्चन में उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है। क्या आप बता सकते हैं x अक्ष पर अंतःखंड को किससे लिखा जाता है? a से। y अक्ष पर कटे अंतःखंड को b से और z अक्ष पर कटे अंतःखंड को c से लिखा जाता है। इन्होंने बोला y अक्ष पर अंतःखंड 3 है तो किसकी वैल्यू दी गई है? b की वैल्यू दी गई है। तो y अक्ष पर कटा अंतःखंड y अक्ष पर कटा अंतःखंड b इज इक्वल टू 3 और जो z o y x के समांतर है। अब देखिए y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है? 3, लेकिन z o x इस तल के समांतर है। वो इसका थोड़ा सा फिगर मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। ये x है, ये y और ये z है। y अक्ष पर अंतःखंड काटता है, ये z है। देखो y अक्ष पर अंतःखंड काटता है और समांतर है x o z के। तो x o z के अगर ये समांतर है तो हम एक ऐसा तल बना लेते हैं, ऐसा एक तल हमने बनाया। देखिए ये जो तल है वो y अक्ष को केवल काटता है जाकर के, बाकी x o z के कैसा है? समांतर। बाकी को ये नहीं काटता। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि ऐसा एक चीज बनी, एक तल ऐसा बना होगा जो y अक्ष को काटेगा,
लेकिन x को नहीं काटेगा और z को भी नहीं काटेगा। जैसे सपोज कीजिए, बड़ा आसान है, अगर आप इस कॉर्नर को देख रहे हैं या आप इस कॉर्नर को देखें, इसमें इधर की तरफ मैंने कौन सी एक्सिस बनाई है, x, इधर की तरफ कौन सी एक्सिस बनाई है, y, और ऊपर की तरफ कौन सी बनाई है, z। अब y अक्ष पर अंतःखंड कटे x o z के समांतर हो तो वो तल कैसा रखा जा सकता है। आप देखिए, y अक्ष इधर वाला है ना, हमने ऐसा प्लेन रख दिया एक, या आप इस दीवार को सोचिए, इस दीवार को सोचिए तो ये y अक्ष को तो दीवार काट देती है आकर के, लेकिन ना तो x अक्ष को कभी काट पाएगी और ना z एक्सिस को कभी काट पाएगी। ऐसा एक तल रखा हुआ है। अगर ये x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, ऊपर z एक्सिस है, तो वो तल ऐसा रखा हुआ है। तो y को काट देता है, x ऐसे चला गया उसको भी नहीं काट पाता, z ऐसे चला गया उसको भी नहीं काट पाता, y इधर आता है तो उसको ये काट देता है। समझ आया कुछ आपको? इस तरह से तो उन्होंने पूछा तो ZOX के समांतर है, ऐसे तल का समीकरण बताइए कितना होगा। आप याद रखिए, ऐसी सिचुएशन पे x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड इन्फिनिटी जिसके भी समांतर होगा उस पर कटा हुआ अंतःखंड कैसा होगा, अनंत लंबाई का। z अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड C विल बी ऑल्सो इन्फिनिटी। आप याद करिए, जो रेखा x अक्ष 2 डायमेंशनल का याद करो, जो रेखा x अक्ष के समांतर होती थी वो रेखा y अक्ष पर तो अंतःखंड काटती थी, लेकिन x अक्ष पर जब पूछा जाता था कितनी लंबाई का अंतःखंड काटती है तो हम अनंत लंबाई का बताते थे। तो x अक्ष के समांतर रेखा x अक्ष पर कितनी लंबाई का अंतःखंड काटती थी, अनंत। y अक्ष के समांतर रेखा y अक्ष पर कितनी लंबाई का अंतःखंड काटती है, अनंत लंबाई का। तो ये समतल किसके समांतर है, ZOX के समांतर है। तो ये z पर भी अनंत लंबाई का अंतःखंड काटेगा, x पर भी अनंत लंबाई का अंतःखंड काटेगा। इसलिए समतल का अभीष्ट समीकरण क्या होता है, x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इज इक्वल टू 1। x अपॉन a इज इंफिनिटी, y अपॉन b इज 3, z अपॉन c इज अगेन इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 0। केवल क्या बचेगा यहाँ पर, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू निकल करके मिल जाएगी आपको। नहीं समझ में आया? इस तरह से इस समतल का ये समीकरण है, और जिस समतल के ये इक्वेशन है उस वो x y और z पर इतनी इतनी लंबाई के अंतःखंड काटता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपके 7th और 8th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुने। लिखा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2,2,1 से होकर जाता है। दो समतल हमको दिए गए हैं, एक बिंदु दिया गया है। हमको एक ऐसे समतल का समीकरण चाहिए जो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जाए और इस बिंदु से भी गुजरे। ठीक है, इसका कैसा फिगर बनाते थे, याद है कुछ आपको? दो समतलों के प्रतिच्छेदन ऐसे, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। तो ये वाला समतल है प्लेन 1, ये वाला समतल है प्लेन 2, दोनों की इक्वेशन हमारे पास है, और ये है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, यानी कि जिसका समीकरण हमको चाहिए। इस प्लेन पर एक पॉइंट सिचुएटेड है 2,2,1। ठीक है, अब क्या आप बता सकते हैं इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है?
दोनों समतलों की या के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, ये कार्तीय रूप में दिए गए हैं और कार्तीय रूप में भी आपको इसका फॉर्मूला बताया गया है। क्या फॉर्मूला बताया गया मालूम है किसी को? वो वेक्टर फॉर्म में था, कार्तीय रूप में। देखो दोनों कार्तीय रूप में है। पूरा इसको लिखना है प्लस लैम्डा इंटू इसको लिखना है इज इक्वल टू 0। कैसे? देखो ऐसे 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तरीका है। नहीं समझ आया आपको? आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करिए। देखिए ध्यान से, इससे और इससे हम x कॉमन लेना चाहते हैं। क्या करा जाए? ले लो कॉमन। क्या मिलेगा? 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, इससे और इससे y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा बता सकते हैं? -1 और यहां पर प्लस लैम्डा। इससे और इससे z कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या मिलेगा? 2 प्लस लैम्डा और ये क्या बचेगा? -4 और इधर -2 लैम्डा। ये दोनों उधर भेज दीजिए तो उधर जाके +4 और 2 लैम्डा भी प्लस का हो जाएगा। समझ आया? तो ये क्या आया? दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण ये आ गया समीकरण। तो ये इक्वेशन किसकी आई है? रिक्वायर्ड प्लेन की। लेकिन अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं मिला क्योंकि इसमें कांस्टेंट लैम्डा आ रहा है। हम लैम्डा नहीं चाहते तो अब हमको क्या करना चाहिए? ये जो समतल हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है ये इस बिंदु से होकर गुजरता है तो ये बिंदु इस समतल को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। क्योंकि यह समतल बिंदु 2,2,1 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु इस समतल को संतुष्ट करेगा। अब बताएं, यह बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा, इसके लिए क्या किया जाए? x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, z की जगह 1 लिख दो, x की जगह पर 2 लिख दो। तो 3 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस y की जगह पर भी 2 लिख दो, 2 इंटू -1 प्लस लैम्डा प्लस z की जगह पर क्या लिख दो? 1। 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। मल्टीप्लाई करवाओ, 6 प्लस 2 लैम्डा -2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा और 1 लैम्डा, 3 लैम्डा हो गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। 2 लैम्डा 1 लैम्डा 3 लैम्डा, यस, और ये +2 -2 कैंसिल, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -6 + 4 -2, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। लैम्डा का ये मान समीकरण 1 में रख दोगे, अभीष्ट समीकरण मिल जाएगा। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर समतल का
अभीष्ट समीकरण, रखिए वैल्यू 3 प्लस लैम्डा, तो 3 और लैम्डा की जगह पर -2/3 इंटू एक्स, -1 प्लस लैम्डा -2/3 इंटू वाई, 2 प्लस लैम्डा 2 - 2/3 इंटू जेड इज इक्वल टू 4। 2 लैम्डा लिखना है, लैम्डा में 2 का गुणा करके, तो -4/3। ठीक, एलसीएम ले लो, 3 3 9 -2 7/3x, 3 1 3 -3 -2 -5/3y, 3 दूना 6 -2 4/3z इज इक्वल टू 4 3 12 -4 8/3। सबके अपॉन में 3 है, पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा दो। 7x -5y plus 4z is equal to 8। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में नहीं आया आपको? तरीका वही है, बस ये कार्तीय समीकरण में था, और अभी तक हमने जो हल किए थे इस प्रकार के सवाल वो वेक्टर फॉर्म के सॉल्व किए थे। क्या ये करना आपको आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करिए जो समतलों वेक्टर और डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 7, कॉमा वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और 2,1,3 से होकर जाता है। 2,1,3 से होकर जाता है। देखो बेटा, हमको क्वेश्चन नंबर 10 में एक ये प्लेन की इक्वेशन दी गई है, एक ये वाले प्लेन की इक्वेशन दी गई है, और ये बोला गया है कि इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा, ये दोनों समतल जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहां पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, उस लाइन से जाने वाले समतल का समीकरण बताओ। और ये भी उन्होंने बताया कि उस वाले समतल में एक बिंदु है 2,1,3। ठीक है, ऐसा ही फिगर फिर बन जाएगा। ये प्लेन नंबर 1 और ये है प्लेन नंबर 2। ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, दोनों की कटान दोनों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाता है। इस पर एक पॉइंट भी है 2 1 3, इस पर एक पॉइंट भी है 2,1,3। इसी की इक्वेशन चाहिए। क्या आप इसका निकाल लेते हैं? क्या रूल रहेगा? दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण वेक्टर फॉर्म है। याद है किसी को क्या होता है इसका रूप? वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, यहां ये n1 है, ये n2 है, ये d1 है और ये d2 है। नहीं समझ में बात आई आपको? अब ध्यान से देखिए, इसी में अगर हम वैल्यू लिखें, वैसे हमने इस तरह का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है, एग्जाम्पल नंबर 20 था शायद, आप मिलाइए। एग्जाम्पल नंबर 20 पर ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया गया है, तो अगर आप चाहें तो उसकी हेल्प लेके कर सकते हैं। वेक्टर r डॉट n1 की जगह पर क्या लिखा जाए? ये लिखेंगे 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर n2, ये है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू d1 प्लस
लैम्डा d2 की जगह 9 और लैम्डा की जगह लैम्डा। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट करिए जरा, इन दोनों से i कॉमन हमको चाहिए, तो 2 + 2 लैम्डा इंटू आई कैप। अब इसको j के साथ करो तो 2 + 5 लैम्डा इंटू जे कैप। अब k के साथ लिखना है -3 + 3 लैम्डा इंटू के कैप इज इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। नहीं समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद ये करेंगे, हाँ क्योंकि ये जो समतल है, ये समतल तो आ गया खैर, लेकिन अभी पूरा फाइनल आंसर नहीं मिला। ये जो समतल है ये इस बिंदु से होकर गुजरता है, समझ रहे? अगर इस बिंदु से गुजरता है तो ये बिंदु समतल को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। लिखेंगे क्योंकि यह समतल बिंदु 2, 1, 3 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। अब वेक्टर फॉर्म में सेटिस्फाई कराने के लिए क्या किया जाता है, r की वैल्यू निकाल ली जाती है, उस बिंदु का स्थिति सदिश r मान लेते हैं। नहीं समझ आया भाई? ऐसे नहीं सोचो तो और दूसरी तरीके से हमारे पास तरीका है। इसको कहाँ रखोगे ये मान सब, x, y और z की जगह, और x, y और z r में तो होते हैं। वेक्टर r बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो वेक्टर r इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। इसको यहां लिख दो। देयरफॉर वेक्टर r की जगह पर ये लिखेंगे 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप डॉट, ये पूरा टर्म 2 + 2 लैम्डा i कैप 2 + 5 लैम्डा j कैप प्लस -3 + 3 लैम्डा k कैप -3 + 3 लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। ऐसा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना है तो i वाले को i वाले से, j वाले को j वाले से और k वाले को k वाले से। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 4 लैम्डा, 1 को उससे करेंगे तो +2 + 5 लैम्डा, 3 को उससे करेंगे -9 + 9 लैम्डा इज इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। 9 लैम्डा से 9 लैम्डा हमने कैंसिल ही कर दिया, दोनों साइड में है ना, इस वजह से 4 लैम्डा और 5 लैम्डा दोनों जुड़ेंगे 9 लैम्डा। इधर आप देखोगे तो 4 2 6, 6 में 9 जाएंगे, -3 उधर चला जाएगा तो 7 के साथ जुड़ के कितना बन जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 10/9। अब इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, तो लैम्डा का मान यहीं पर आकर के अब हम नोट कर देते हैं। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर अभीष्ट समतल का समीकरण, अभीष्ट समतल का समीकरण रख दीजिए वैल्यू r, वेक्टर r की जगह वेक्टर r डॉट 2 + 2 लैम्डा, 2 का गुणा करा के लिखेंगे 20/9 i कैप प्लस 2 + 5 लैम्डा 50/9 j कैप प्लस -3 लैम्डा 30/9 k कैप इज इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा।
7 प्लस और 9 लैम्डा की जगह सीधे 10 ना लिख दिया जाए। देखो ना 9 लैम्डा की वैल्यू 10 है। सॉल्व करिए। वेक्टर आर डॉट ये आ गया 38/9 आई कैप। 9 2 जार 18 प्लस 50 68 68 प्लस 9 जे कैप माइनस 27 प्लस 30 प्लस 3/9 के कैप इज इक्वल टू 17। अब ये सब जगह 9 आप देख रहे हैं, 9 से सब में मल्टीप्लाई करवा दो। तो वेक्टर आर डॉट 38 आई कैप 68 जे कैप 3 के कैप 17 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 17 9 जार 136 153 कितना होता है? 9 सत्ते 63 हासिल लगे 6 9 कम 9 6 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया? इस तरह से लगाएंगे। वैसे एग्जाम्पल 20 भी हमने सॉल्व किया था, उससे भी आपको आइडिया लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, तलो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले, देखो हमको एक ऐसे समतल का समीकरण चाहिए जो इसकी और इसकी प्रतिच्छेदन रेखा से जाए, जो इन दोनों तलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाए, ऐसा तल चाहिए। और सुनिए, तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पर लंबवत हो। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन होना चाहिए वो इस वाले तल के कैसा होना चाहिए? लंबवत भी होना चाहिए। कुछ बात समझ आ रही है हमारी? अब थोड़ा ध्यान से देखिए। प्लेन नंबर 1 क्या है? यहां पर इक्वेशन में लिखता हूं। प्लेन नंबर 1 ये है। क्या आप डायरेक्ट इसका मुझे वेक्टर फॉर्म बता सकते हैं क्या होगा? वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1। प्लेन 2 का वेक्टर फॉर्म बताइए। वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू 5। ये प्लेन 2 का वेक्टर फॉर्म आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, इसकी इक्वेशन हमको चाहिए। और जो हमारा अभीष्ट समतल है वो इस समतल के लंबवत है। अब देखो फिगर में इसको कहां बनाएंगे? हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस समतल के लंबवत है, तो हम इसको ऐसा बनाएंगे। ऐसे देखिए, कुछ ये फिगर इमेजिन हो रहा है आपको, या हम इसके बाहर बना देते हैं तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऐसा, जैसे ये हमारा अभीष्ट प्लेन है, ये हमारा अभीष्ट प्लेन है, तो ऐसा ये लंबवत है। देखो इस तरह से। नहीं समझ आया? आ गया? तो इस तरह का फिगर आपका बनेगा। ये वाला कौन सा प्लेन है? थर्ड। क्या इसकी इक्वेशन बनेगी वेक्टर फॉर्म? वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ फिगर समझ आया कि नहीं आया आपको? आ गया? आपको किस समतल का समीकरण चाहिए? इसका। ठीक, ध्यान से देखिए। समतल 1 व समतल 2, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। इन्हीं की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल तो चाहिए आपको। समतल 1 व समतल 2 की
प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है? तरीका मालूम है कुछ आपको? वेक्टर फॉर्म का यूज करके बनाइए। ये समतल 1 है, ये समतल 2। वेक्टर फॉर्म यूज करिए और बनाइए। वेक्टर आर डॉट, फॉर्मूला होता था वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा वेक्टर d2। ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या चीज है? वेक्टर n1, और ये क्या है? d1। ये है वेक्टर n2, ये है d2। ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक काम और कर लो। इसमें ये है वेक्टर n3 और ये क्या है? d3। ठीक है, ध्यान से देखना। इसको हम लगाएंगे तो वेक्टर r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2। अब इतना तो समझदार हैं, लिखेंगे और एक लाइन हम कम करके लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? ये बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, फिर बनेगा 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप, 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 1 प्लस 5 लैम्डा। यही तो बना। अच्छा, एक चीज यहां से ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये भी तो इन्हीं के जैसा समतल है। तो अगर ये n1, n2 और ये n3 हो सकते हैं, तो क्या इतनी चीज ये वेक्टर n नहीं मान सकते हैं? ये किस समतल का समीकरण है बताएं? ये इस समतल का समीकरण है कि नहीं है? जो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाता है, इसी समतल की समीकरण है ये। और ये भी तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी टाइप का है। तो इसका वेक्टर n कहाँ है? ये है। अभी भी नहीं समझ आ रही बात? आ रही है समझ में? समतल के इक्वेशन में यही तो होता है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। तो ये जो r के साथ डॉट प्रोडक्ट में होता है, ये क्या है? वेक्टर n। तो ये इस प्लेन का वेक्टर n है। किसका? इसका। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं वेक्टर n क्या चीज है? मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब, या समतल पर लंब ही तो होता है वेक्टर n? सोचो ना थोड़ा सा। ये वेक्टर n क्या होता है जो यहां लिखते हैं आप? मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब। इसका मतलब है ये चीज समतल पर लंब है। हम मूल बिंदु नहीं दिखाएंगे, पर लंब को तो दिखा सकते हैं। तो एक हम इस समतल पर लंब खींच दिया हमने, और एक हमने इस समतल पर लंब खींच दिया। देखिए, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? वेक्टर n से। ये क्या है? वेक्टर n। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? वेक्टर n3 से। देखिए ना, इस समतल का समीकरण ये है, तो इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब का सदिश कौन है? तो इस समतल पर लंब का सदिश n3 है, और इस समतल पर लंब का सदिश किसको माना है हमने? वेक्टर n। अभी भी ये बात समझ नहीं आई? अगर आपको थोड़ा सा पिक्चर याद होंगे सारे ये वाले, तो याद करिए, ये जो r डॉट n होता था, ये मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब होता था। तो अगर मैं मूल बिंदु ना दिखाऊं आपको, केवल प्लेन दिखाऊं, तो प्लेन पर तो लाइन ऐसे रहेगी ना, प्लेन पर तो ये वेक्टर ऐसे रहेगा। तो हमारे पास एक ये प्लेन है, उस पर ये लाइन ऐसे हो गई, वेक्टर n। हमारे पास एक ये प्लेन है, उस पर ये लाइन ऐसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने कोण से झुके होंगे? 90 डिग्री। क्योंकि समतल अगर 90 डिग्री पर हैं, तो उन पर डाले गए लंब भी कैसे होंगे? 90 डिग्री पर। और अगर दो सदिश
परस्पर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि चित्रानुसार वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n3, दोनों लंबवत हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? देयरफॉर वेक्टर n डॉट वेक्टर n3 शुड बी इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है कि ऐसे ही आप हाँ करे दे रहे हो? आ रहा है ना समझ में? पक्का? अच्छा, वेक्टर n की वैल्यू कहाँ है? ये लिखी हुई है 1 + 2 लैम्डा i कैप प्लस 1 + 3 लैम्डा j कैप प्लस 1 + 4 लैम्डा k कैप। ये किसकी वैल्यू है? वेक्टर n। वेक्टर n3 का मान कितना है? और दोनों के बीच में डॉट लगेगा, i - j + k = 0। डॉट प्रोडक्ट कराने में i वाले को i वाले से, j को j से, k को k से। तो 1 + 2 लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 + 2 लैम्डा, फिर 1 + 3 लैम्डा को -1 से, -1 - 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा को 1 से, तो 1 + 4 लैम्डा = 0। -1 से +1 कैंसिल, ये 2 लैम्डा में -3 लैम्डा माइनस हो गए, माइनस लैम्डा और 4 लैम्डा 3 लैम्डा, ये उधर जाके कैसा हो गया? देन लैम्डा = और लैम्डा की ये वैल्यू अगर आप इसी में लिख देंगे आके तो आपको समतल का अभीष्ट समीकरण मिल जाएगा। ओह सॉरी, दिस विल बिकम -1/3। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर अभीष्ट समतल का समीकरण रख लेंगे आप लोग। तो अब आगे का पोर्शन हम नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। अब ये मुझे बताएं, ये जो हमने किया यहां पर, ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? आया भाई? किसी भी वेक्टर का जो इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म, सॉरी प्लेन का, इसमें n क्या होता है? मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब का सदिश। अब हम ऐसा फिगर बना दिया करते थे ऐसा, और फिर मूल बिंदु से समतल डाल के लंब डाल के दिखा देते थे। लेकिन अगर हम मूल बिंदु बनाए ही ना, केवल हम समतल ही बनाए तो लंब डाल के, तो और अगर वो प्लेन ऐसा बना हुआ है तो लंब तो हम ऐसा डाल के दिखा सकते हैं ना, यहां पर ऐसे। समझ आ रहा है कुछ? वही हमने इस पे किया हुआ है कि आपको लंब इसमें डाल के दिखाया, इस पर लंब डाला तो n3 वेक्टर मिलेगा, इस पर लंब डालेंगे तो इसका n बनेगा, और इसका n क्या है? r के साथ वाला ये नंबर। क्योंकि दोनों को अगर हम मिला देंगे जाके तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री का आएगा, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ऐसा करने से लैम्डा मिल गया, और लैम्डा का मान अब कहाँ लिखना है? तो क्वेश्चन अभी पूरा हुआ नहीं है, आपको करना है। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार लैम्डा हमने रखा है, एक आध बार आप भी रख लो, ठीक है? नोट करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात करिए। आपको हर क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में एक पॉइंट दिया गया है और एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है। जो पॉइंट दिया गया उस पॉइंट से समतल की लंबवत दूरी आपको पता लगानी है। जैसे फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है, पॉइंट 0 0 0, समतल की इक्वेशन ये दी गई है, इस पॉइंट से समतल की दूरी चाहिए आपको। जैसा भी मर्जी चित्र बना लो आप, हमने बड़ा सिंपल ऐसा एक फिगर हम बना लेते हैं। इस बिंदु से इस समतल पर हमने क्या कर दिया? एक लंब डाल दिया। समतल की इक्वेशन क्या है? 3x - 4y + 12z = 3। ठीक है? इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई ये आपको चाहिए। याद है कुछ इसके बारे में?
जो बिंदु दिया जाता था इसका स्थिति सदिश वेक्टर ए से लिखते थे। देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। और अगर समतल की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में बदल दें तो वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इसके लिए क्या है वेक्टर n और ये क्या है d। एक बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, एक बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, आपको फॉर्मूला याद होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। याद आया किसी को? नहीं ध्यान आया? अच्छा, ए डॉट एन, ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है? तो बेटा ए तो पूरा का पूरा 0 0 0 है, तो जब एन के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। माइनस डी, डी की जगह पर कौन है? 3। मॉड्यूलस ऑफ एन, एन का मॉड्यूलस अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3। ये कितना होगा? और 13 आ जाएगा ये। तो मूल बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? 3/13 यूनिट। अब अगले पार्ट में देखोगे इन्हीं की जगहों पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं आपको, तो आप कर लेंगे उन्हें या हमें बताना पड़ेगा? जैसे बी पार्ट है तो बी पार्ट में क्या पॉइंट दिया हुआ है? 3, -2, 1 और एक समतल की समीकरण दी गई है 2x - y प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 2x - y प्लस 2z इज इक्वल टू -3। पर इसको तो माइनस नहीं रखना हमको, तो -1 से मल्टीप्लाई करवा दो। -2x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा? -2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां पर वेक्टर, अब देखो ये जो बिंदु दिया है इसका जो स्थिति सदिश बनेगा वो क्या होगा? वो वेक्टर ए बनेगा। तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और वेक्टर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? यहाँ से मिलेगा -2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। और d की वैल्यू कितनी है? 3। फिर से सूत्र लगाओगे आप, कौन सा सूत्र लगाओगे? कैपिटल D इज इक्वल टू मॉड ऑफ a डॉट n माइनस d अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n। तो a का n से डॉट प्रोडक्ट करिए, 3 का -2 से किया -6, -2 का 1 से किया -2, 1 को -2 से किया -2। ये क्या आया? a डॉट n माइनस डी करेंगे तो 3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n, इसका मॉड 4 + 1 + 4। सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा? 6 2 8 2 10 -3 -13, लेकिन मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इतने मात्रक इस बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी आ गई? 13/3 यूनिट आ गई। अब आप बताएं, ये क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहे? तो इसके 2 पार्ट और बाकी हैं,
बाकी के पार्ट्स आप लगा लेंगे। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।